अडानी ग्रुप के इस शेयर ने सिर्फ 3 दिन में ही निवेशकों के पैसे को डबल कर दिया है। आज भी इस स्टॉक में अच्छी खरीदारी दिखी। अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट सामने आने के बाद से अडानी ग्रुप के शेयरों की पिटाई शुरू हो गई। अडानी एंटरप्राइजेस के भाव तो रिकॉर्ड हाई से 75% तक टूट गए थे। हालांकि अब इसने जोरदार वापसी की है और महज 3 दिनों में अडानी एंटरप्राइजेस के शेयरों ने 101% का रिटर्न दिया है। यानी निचले लेवल पर इसके शेयर खरीदने वाले निवेशकों की पूंजी डबल हो चुकी है। अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर 8 फरवरी को 2158.65 रुपए के भाव पर बंद हुए हैं। अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर पिछले 3 दिन में ही 101% से ज्यादा चढ़ चुके हैं। हालांकि अभी भी ये भारी डिस्काउंट पर है। पिछले साल अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर 21 दिसंबर 2022 को 4189.55 रुपए के रिकॉर्ड हाई लेवल पर था। हालांकि उसके बाद इसमें उतार चढ़ाव का रुझान रहा और 24 जनवरी 2023 तक ये 17% टूटा था। हालांकि फिर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई और अगले 10 दिन में ये 70% टूटकर 3 फरवरी 2023 को 1017.10 रुपए के भाव पर आ गया। हालांकि फिर वैश्विक रेटिंग एजेंसियों की पॉजिटिव रिपोर्ट और लोन चुकता करने की खबरों ने पॉजिटिव माहौल तैयार किया। 1017.10 रुपए के भाव पर फिसलने के बाद से अब तक ये 101% रिकवर हो चुका है, लेकिन रिकॉर्ड हाई से अभी भी 51% डिस्काउंट पर है। अडानी एंटरप्राइजेस के लिए करंट फाइनेंशियल ईयर की तीसरी तिमाही कैसी रही, इसका पता बुधवार 14 फरवरी को चलेगा। अडानी एंटरप्राइजेस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दिसंबर 2022 तिमाही के करंट फाइनेंशियल ईयर 2022 से 23 के शुरुआती 9 महीने यानी कि अप्रैल से जून 2022 के अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स को मंजूरी देंगे। बता दें कि यहाँ मुहैया जानकारी सिर्फ सूचना हेतु दी जा रही है। मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें। मनी कंट्रोल की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहाँ कभी भी सलाह नहीं दी जाती है। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं पेंट स्पेस की मेगा कंपनी बर्जर पेंट्स के बारे में। दरअसल बर्जर पेंट्स से जुड़े हुए कई सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट पहले तो इस कंपनी के नाम के साथ ही शुरुआत करते हैं, जहां पर इस कंपनी का जो नाम है वो कंपनी के एक्चुअल ओनर लुइस बर्जर के नाम पर रखा गया था। 262 साल पहले इस कंपनी की शुरुआत हुई थी और ये कंपनी जर्मनी से शुरू हुई थी और धीरे धीरे मल्टीपल एक्विजिशंस और मर्जर्स के थ्रू होते होते यहाँ तक की स्थिति में पहुंची है। इसके अलावा कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट में ये भी है कि ये दुनिया की 14वीं सबसे बड़ी पेंट कंपनी है, एशिया की 4थी सबसे बड़ी पेंट कंपनी है और भारत की दूसरी सबसे बड़ी पेंट कंपनी के तौर पर शुमार है और करीब करीब 15 से लेकर 20% के आसपास का मार्केट शेयर अपने स्पेस के अंदर कमांड करती है। हालांकि जो लीडर है उसका हाफ मार्केट शेयर है, लेकिन फिर भी कंपनी का एक स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर अभी भी कमांड करती है। बर्जर पेंट्स इंडिया में करीब करीब 99 साल पहले से कामकाज कर रही है और एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये भी है कि 99 साल पहले इसका नाम था हैडफील्ड इंडिया, जिसके साथ इसने शुरुआत की थी कोलकाता में और वहां से धीरे धीरे फेरबदल होना शुरू हुआ। हीरो मोटोकॉर्प, रॉयल एनफील्ड, अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स, टीवीएस, यामाहा, साथ ही साथ हीरो ग्रुप, होंडा ग्रुप, बजाज ग्रुप, ये सब वो ग्रुप्स हैं जो कि बर्जर पेंट का पेंट यूज करते हैं और अलग अलग व्हीकल्स जो हैं कंपनी के वो इन प्रोडक्ट यानी बर्जर के प्रोडक्ट्स के जरिए आप मार्केट में देख भी पा रहे हैं।